नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको शर्ट का पैटर्न एक्सल साइज काटेंगे। ये हमारा पैटर्न हो गया और ये हमारी नाप तोल हो गई। ये डबल एक्सल की लंबाई हो गई 31 इंच, तिराई 19 इंच, बाजू 26 इंच और चेस्ट हमारी 22.5 इंच। यानी कि पीस तैयार होने के बाद ये हमारा पूरा सामना काज बटन लगने के बाद, कंप्लीट बटन बंद करने के बाद तैयार आना चाहिए 22.5 इंच। ये कमर हो गई, यानी कि पेट पे हमारा हो गया 21.5 इंच और हिप हो गई 22 इंच। इस नाप तोल से हम ये डबल एक्सल साइज काटेंगे। यहाँ हम साइड में पैटर्न के हिसाब से, अगर हमारे पास जगह पूरी है तो 1.5 इंच, कम है तो 1.25 इंच, 1 इंच, यानी कि कुछ भी लो, 1 इंच लो, आधा इंच लो, फोल्ड अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब फोल्ड अंदर होएगी तो हमारा पैटर्न की मजबूती बढ़ेगी। ये हमारा दबाव है वेस्ट, जो हमें अंदर फोल्ड कर देना है। ये हमारा फिक्स होगा निशान। उसके बाद में हम ज़्यादातर रेडीमेड में 1.5 इंच ही कंधी गिराई जाती है। इसका मुड्ढा लेंगे हम 9.25 इंच, यानी कि हमने एम साइज काटेंगे तो 8 इंच माइनस ही होना चाहिए मुड्ढा, और उसके बाद आधा इंच हर साइज में बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा मुड्ढा 9.5 इंच बैठेगा। 1 सूत 2 सूत कम ही काटेंगे। 9.25 इंच। उसके बाद में लंबाई हमारी है 31 इंच। 31 में भी हम 2 सूत कम काटेंगे। और चेस्ट का निशान हमारा ये होगा और हमारा कमर का निशान रहेगा पेट का, यानी कि हमारी ये 21.5 इंच लंबाई है। 21.5 इंच के आधे करेंगे 11.25। 11.25 में हम 1 इंच कम कर देंगे। 1 इंच 1 इंच कम कर देंगे, 10 इंच लगा देंगे। हाँ 10.5 ही तो बट्टे 21 इंच का था। ये तीरा काटेंगे, हमें तैयार चाहिए 19 इंच। आधा इंच दबाव का काटेंगे। 19.5 के आधे हो गए हमारे 9.5 और आधा इंच दबाव 10 इंच का हम तीरा काटेंगे। 10 इंच। और ये हो गया हमारा चेस्ट, हमारी हो गई 22.5 इंच। 22.5 के आधे 11.25 और 1.5 इंच हमारा दबाव, यानी कि 13.25।
ये 1.5 इंच हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमें जो साइड की सिलाई होती है वो पीछे पहुंचानी है, इसीलिए हम इसमें आधा इंच ऐड करेंगे और बैक में आधा इंच कम कर देंगे। चौड़ाई हमारी फिक्स हो जाएगी, जो हमारी साइड की सिलाई है वो पीछे पहुंच जाएगी। पेट का निशान है हमारा 21.5 इंच, 21.5 इंच के आधे 11.25, 11.25 और 1.5 इंच ये 12.25 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। और उसके बाद में 22 इंच हमारी हिप है, 12.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। 22 के आधे 11 और 1.5 12.5। उसके बाद हम नीचे से पेट तक का निशान सीधा L50 से मिला देंगे। उसके बाद हम ये सीधा निशान नीचे उतार देंगे आर्मोल का। ये हमारी आर्मोल की गोलाई हो गई और ये हमारे शेप पट्टी से ये सामना उतर गया। ये हो गया हमारा डबल एक्सल साइज। इसको हम कंधी गिरा देंगे और कम से कम 3 इंच की गोलाई हम यहाँ पे इसको देंगे। एक बार हम फिर दोबारा जांच कर लेंगे ताकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। यह हमारा तीरा हो गया 10 इंच, चेस्ट हो गई हमारी 13.25 इंच, पेट हो गया हमारा 12.25 इंच और हिप हो गई हमारी 12.5 इंच। हम इसको बिल्कुल सीधा काट लेंगे ताकि हमारी बैक भी आनी है। ये हम इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से कोई भी आसान तरीके से बिल्कुल पैटर्न कोई भी काट सकता है। अगर इस लाइन से कोई जुड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है।
ये हमारा हो गया सामना तैयार। अब हमें काटनी है बैक। हम इसको फोल्ड कर लेंगे 13 इंच, यानी कि जितने हमें काटना है उससे आधा इंच 1 इंच फालतू ही फोल्ड होना चाहिए, ताकि हमें कोई दबाव में दिक्कत ना आए। ये हमारा हो गया निशान। ये खाली आइडिया लेने के लिए हम निशान मार देंगे, ताकि जो भी कम बत्ती होगा हम फिर उसको इसमें ऐड कर लेंगे। देखो, अब हमें इस सामने से, ये सामना हमारा 13.25 इंच, 12.25 इंच, इससे बिल्कुल आधा इंच कम होना चाहिए। जैसे ये हमारा 13.25 का है, आधा इंच कम 12.25, 12.25 इंच। यहाँ से हमारा 12.25 इंच है, तो यहाँ से हमारा 12.25 इंच, और यहाँ से हमारा 12.5 इंच है, तो 12 इंच यहाँ से लिया जाएगा। ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया। ये हमारा निशान यहाँ से फिक्स होगा, खाली ये चौड़ाई हमें देखनी है। ये निशान से निशान मिलाएंगे। ये निशान से निशान मिला दिया हमने, और ये यहाँ से यहाँ मिला दिया। बारह, अब ये हमारा फिक्स हो गया पैटर्न। खाली हमें नीचे की सेटिंग बनानी है बाद में।
इस बैग को हम आधा इंच कम करेंगे। आधा इंच से ज़्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा साइज है। ये हो गया हमारा बैक और सामना। ताकि हम इसको आधा इंच कम से कम होनी चाहिए बैक। अब हम काटेंगे 13। ये हम सीधा कर लेंगे पहले इसको। पंखा बंद करो। जितना तीरा है हमारा उससे 1 इंच ज़्यादा फोल्ड करेंगे। अब हमारा तीरा है 19 इंच। दबाओ 10 इंच हो गया। 10 इंच और यहाँ से हम इसकी ऊंचाई लेंगे 4.5 इंच और 4.5 इंच यहाँ से लेंगे हम और 1.5 इंच हम जो हमने कंदीर डाली है उसको चाहिए और आधा इंच यहाँ हमें सामने का सेंटर बनाने के लिए चाहिए। अब हम इन निशान को मिला देंगे। जितनी हमने कंदी डाली है उतना ही हम गहराई देंगे।
ये हम कम से कम 2.5 इंच मिनिमम होनी चाहिए, वैसे 2.25-3 इंच तक का हो जाती है। कंधी जितनी कम गिराएंगे उतने ही ये गैप बढ़ जाएगा, और जितनी कंधी ज़्यादा गिराएंगे उतना ही कम हो जाएगा। ये हमारा हो गया सामना। इसको हम यहाँ मिलाएंगे और यहाँ मिलाएंगे, और ये गैप हमारा बराबर का होना चाहिए। कारीगर जब जुड़ाई करेगा इतना पीछे हटा के सामना जोड़ेगा, और यहाँ फिक्स आना चाहिए। ये हमारी बैक हो गई। अब हमारी रह गई बाजू। ये डबल एक्सल की हमारी बाजू है। इसको काटने के लिए हम ऐसे मैन निशान लगाएंगे, फिर हम देखेंगे। बाजू हमारी 26 इंच की है। 26 इंच में हमारा 2.5 इंच का कप लगेगा। 2.5 इंच का कप लगने की वजह से हमें दबाव में चाहिए 1 इंच, आर्मोल के दबाव में चाहिए, और आधा इंच कप चढ़ाने में चाहिए। तो हमारा टोटल 1.5 इंच होगा, 2.5 इंच का कप होगा, यानी कि हम इसको 1 इंच जो कप की लंबाई बढ़ी उसको हम इस बाजू से कम कर देंगे, यानी कि 26 की जगह हम 25 लगा देंगे। कप लगेगा हमारा 10.5 इंच, और 10.5 इंच और 1.5 इंच हम इसको ऐड कर देंगे दबाव के लिए, ताकि बगैर प्लेट के कप लगेगा। और ये बाजू चाक पट्टी के बाद ये गोनियाँ कम से कम यहाँ से 1-1.5 इंच हटना चाहिए पीछे। उसके बाद हमें ये ध्यान रहना चाहिए, हमने आर्मोल कितना काटा सामने का। हमने इसका आर्मोल काटा था 9.25 इंच, आधा इंच हम इसमें बढ़ा देंगे, तो 9.25 इंच हमारा ये आर्मोल हो गया। अब हम इसको मिला देंगे। गोलाई जितनी भी ज़रूरत हो इतनी काटिए। मिनिमम 3.5 इंच और 4 इंच के बीच में तो ज़रूरी उतरना चाहिए बाजू, यहाँ से सीधे। साढ़े 3 इंच बिल्कुल मिनिमम है। इससे ज़्यादा उतारेंगे तो स्लिम फिट में बढ़ता चले जाएगा। अगर कोई पीस हमारा डबल चाक पट्टी का है, उसको हम 1.5 इंच बढ़ाने की बजाय, अगर मान लो हम कप के हिसाब से यहाँ 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं, तो 1.5 इंच की बजाय हम उसको
2 सूत और कम कर देंगे, ताकि हमारी जो डबल चाक पट्टी लगेगी उसमें कपड़ा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये सामने में गहराई ये सामने में आएगी और बैक में हमारी चाक पट्टी आएगी, जिसको हम आधे से 1 इंच 1.25 इंच आगे फोल्ड करेंगे और कट लगा देंगे। ये हमारी चाक पट्टी हो गई। ये हमारा पैटर्न हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम इसको मिला के देखेंगे। पहले तो हम इसको ये मिलाएंगे, हमारा बैक कितनी ऊपर गई है सामने से, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है। अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे तो दिक्कत बनेगी। ये हमारी 4.5 इंच बढ़ गई है। साढ़े 4 इंच। अब हम इसको दबाव के हिसाब से रखेंगे और इसको भी हम दबाव के हिसाब से रखेंगे। एक हिसाब से ये हमारे तीरे और सामने बैक जॉइंट हो गए। इसमें हम अब बाजू चढ़ाएंगे। बाजू चढ़ाने के लिए हम अब एक हिस्से से चलेंगे। ये चाक पट्टी बैक में जाएगी। हम सामने से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम मिलाते जाएंगे। कम से कम इतनी बाजू एक्स्ट्रा होनी चाहिए गोलाई आने के बाद। ये हमारी बाजू फिक्स हो गई। अब ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया। ये बाजू ऐसे आ जाएगी, ये चाक पट्टी बैक में आ जाएगी और हम इसी से ही सामने से दूसरा सामना काटेंगे। दबाव अलग से होगा। ये हमारा जो सामना है बिल्कुल फिक्स है। इसमें हमें जो काज पट्टी और बटन टेक का दबाव है वो अलग से लेना है। ठीक है जी। ये हमारा पैटर्न बिल्कुल रेडी। और